आज का विषय ऐसा है कि आज से कम 22 दिन पहले हमारे इधर मयंक ज्वेलर्स में डकैती और मतलब चोरी दोनों चीज, इनको दुकान लूट के चले गए थे, इनके ऊपर हमला भी हुआ था। और हमने कम से कम 3 से 4 लेटर भी दिए उनको। 3-4 लेटर के बाद उन्होंने हमें कहा था, आश्वासन दिया था कि हम जल्दी से जल्दी चोर को पकड़ेंगे। और हम मैडम से भी मिले, हम हरिलाल यादव साहब से भी मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था हम जल्दी से जल्दी चोर पकड़ के आपको माल बरामद करके देंगे। पर आज जब उन्होंने जब कॉन्फ्रेंस बुलाई, हमें इतना नहीं कि हमें कोई बात नहीं, चलो कॉन्फ्रेंस में व्यापारी को इतना नहीं करते, फिरियादी को, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अभी हमारे शाम को यही कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक ही कारण है कि इनका करीबन 900 ग्राम माल करीब गया था, 900 समथिंग ग्राम, 950 ग्राम। और उन्होंने कंप्लीट सेल परचेज चेक किया, यहाँ तक कि उनके सीए को भी बुलाया। उनको तो ये लग रहा था, कुछ न कुछ उनको शक लग रहा था। सीए को बुलाकर, सीए को नोटिस देकर 2 बार सीए को बुलाकर उन्होंने कंफर्म भी किया। कंफर्म करने के बाद में 4 दिन तक वो कंफर्म करते गए, कंफर्म, और ये तक कि इनकी घायल अवस्था में भी इनको बुलाया तो भी वो गए। आज इनको ये 20 दिन से इतना पूरा हरेसमेंट है मनीष और हमारे रतनलाल जी सिंह को कि चैन से सो नहीं पाए। एक तो माल गया, माल जाने के बाद आज कम से कम 40 से 50 लाख के ऊपर उनकी देनदारी है। और देनदारी के बाद में भी इनको इतना अच्छा हुआ कि इनका हत्या नहीं की गई। इससे पहले साक्षी ज्वेलर्स में नाला सोपारा वेस्ट में उसकी हत्या कर दी गई थी, आपको शायद ये भी मालूम होगा। तो कहने का मतलब ये तो बार बार 1-2 साल में एक हत्या है। इसके पहले एक ओम ज्वेलर्स का हुआ था नाला सोपारा ईस्ट में, उसके ऊपर भी जबरदस्त हमला हुआ था, ठीक है, बच गए वो। तो ये बार बार जो हमला हो रहा है हमारे व्यापारियों पे, ये इसको कहीं ना कहीं रोका जाए। और जब अभी अगर ये लोग आरोपी पकड़ते भी हैं तो आरोपी पकड़ने के बाद माल पूरा बरामद होना चाहिए। तो 900 ग्राम समथिंग का माल गया है तो 300 ग्राम की रिकवरी करके क्या फायदा। जब ऑलरेडी हम उनको मिलने गए थे तब तो हमारे मैडम साहिबा ने भी ये कहा था हमें कि हम आरोपी पकड़ने के लिए माल की गारंटी नहीं देते हैं। ये माल की गारंटी देना मतलब आरोपी क्यों पकड़े जाते हैं? आरोपी तो माल के लिए पकड़े जाते हैं कि आज जिस दुकान से जिनका माल गया है 10 साल से इन्होंने इकट्ठा करके एक कन करके इकट्ठा किया और मन करके चला जाता है। आदमी रोड पे आ गया, आज इनको 40 से 50 लाख का देना हो गया, कहां से लाएंगे? इनका रास्ता क्या है? इनका रास्ता ये होगा कि लास्ट में या तो सुसाइड करेंगे, उनको दूसरा रास्ता ही नहीं, क्योंकि आज कम से कम सबको ब्याज देना पड़ेगा और लास्ट में अगर ब्याज नहीं चुका पाए तो दुकान खड़ी होगी। तो कहने का मतलब आज जो स्थिति व्यापारी भी है ना, विरार रोड से विरार तक एरिया में, यहाँ से मतलब बहुत नींद नहीं और बहुत खराब हालत है जो भी व्यापारियों की, कि व्यापारियों के साथ में 100% मैं बोल रहा हूँ माल जाने के बाद में आने की गारंटी कोई रही नहीं। मतलब आरोपी क्यों पकड़ते हैं अगर माल नहीं, अगर इनको रिकवर करना है? और हमारा 1 ग्राम माल भी होता है ना तो 1 ग्राम के बदले 25 ग्राम लेके जाते हैं। हमारे व्यापारियों में ऐसा होता है कि किसी ने 5 ग्राम दे भी लिया कभी भूल से तो उसके 5 ग्राम के बदले 25 ग्राम की रिकवरी करते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, 900 ग्राम माल गया है ऑलरेडी पूरा। ये मीराबाई तो छोड़ो, पूरा महाराष्ट्र में मालूम है लोगों को कि इतना माल उनका गया है, इतना पेपर में आया है, मीडिया भी हमारी साक्षी है। उसके बावजूद भी 290 ग्राम की जब रिकवरी कर रहे हैं पुलिस प्रशासन, बड़े दुख की बात है। और सवाल ही नहीं, कैसे? मैं एक बात बताऊं कि अगर आपके साथ में आपके जेब में 100 रुपए है और 100 रुपए में 100 रुपए आपका चला जाता है और 100 रुपए के बाद में आपको 30 रुपए देंगे, आपको लेंगे क्या? 100 का 30 कोई लेगा क्या? कैसे? अरे मेरा 100 रुपए क्या नहीं, तुम मत दे, 30 ही रख देते। नहीं, अभी हम आज बात करेंगे। आप जाके भी आए, हमारे मनीष भाई जाके भी आए तो हरिलाल यादव साहब को मिले। हरिलाल यादव साहब ने एक ही कहा, बस जो हमने रिकवर करना था कर दिए। तो ये जो असंतुष्ट जवाब जो मिला है व्यापारियों को, अगर यही 10 दिन में हमें जवाब सही तरीके से नहीं मिला और सही रिकवरी नहीं हुई तो वो दिन दूर नहीं कि 100% हम धरने पे बैठेंगे, हम मोर्चा निकालेंगे और कम से कम हमारे मोर्चे में 1000 से 1500 व्यापारी हुए, 1000 रुपए विराट तक के। आपका ये कहना है कि आरोपी पकड़ना अपनी जगह पे, लेकिन आरोपी पकड़ पूरी नहीं होती है तो आरोपी को नहीं पकड़ा जाना कहीं बराबर नहीं? देखिए, आरोपी का पकड़ा जाना बराबर नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। आरोपी का पकड़ा जाना जरूरी है, लेकिन आरोपी पकड़ने के बाद जब आरोपी ने माल उतना गया है दुकान से तो 300 ग्राम की रिकवरी करके जब उनके जो 4 या 5 आरोपी थे तो 5 आरोपी पकड़े गए,
नहीं तो बहुत बार क्या करते हैं मालूम है, 4 आरोपी होते हैं, एक आरोपी नहीं पकड़ा जाता, उसमें से 3 आरोपी पकड़े जाते हैं। उसमें वो क्या कहते हैं मालूम है, तो एक आरोपी पकड़ा गया, उसकी माल है, जो पकड़ा नहीं गया है ना, उसके पास माल है, ऐसा करके उसको, ऐसा ओम ज्वेलर्स में भी हुआ। ओम ज्वेलर्स नाला सोपारा ईस्ट में ऐसे ही हुआ कि जो एक आदमी था उसके पास माल था, आज दिन तक उनका माल नहीं आया, कम से कम 1 किलो 1.25 किलो माल था, अभी तक नहीं आया। अंदर आप क्या कहना चाहेंगे? आज 100 दिन माल लगा था, हम भी वहाँ पे थे रात के समय में, उसके बाद में आपकी मुझे क्या देखी? मैं मान सोके से अंदर रखा था, पता नहीं दो रख दिया, एक बीच ट्रे वो रख दिया, काउंटर का रख दिया था, 1 लाख तो कैसे रह गया था। वो अंदर लेके मैं बाहर आ रहा था, ये दाल क्या है कि लाऊंगा बोल के थोड़ा मैंने उसको धक्का भी वो मेरे को मारने लगे, मार के अंदर लेके टैप में बैठा दिया, वो अंदर से निकाल लेके गए, कितना लेके गया क्या लेके गया मेरे को। मैं बाहर आके देखा तो फोन आ रहा था, मैं बाहर आके बैठ गया, और वहां से मेरे बाजू वाले आजू बाजू वाले ने कृष्णा डेयरी वाला है वो हॉस्पिटल लेके गया। लड़का जब आया तब उनसे कभी हिसाब देखा कि कितना गया क्या गया, वो भी दूसरे तीसरे दिन उस दिन में मेरे जो भी हॉस्पिटल में जो भी लिखा था मेरे को कुछ मालूम नहीं। आप पंजाबी आप बहुत बड़ा हस्बैंड हो, क्या क्या होते हैं आप पंजाबी था तो भाई उनका सफा को लेके आओ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस दिन आपका बयान नोट हुआ, पुलिस ने आपका बयान दर्ज किया, उस बयान की कॉपी आपको दी गई थी? नहीं। आपने जो पहली बार एफआईआर करवाया उसमें किस हिसाब से माल का आपने कैलकुलेशन किया, उनको तसल्ली बोला ये माल जो माल गया है, आज हम स्टार्ट से उनको कह रहे हैं कि ये 19 ट्रे हमारी गई है। 19 ट्रे में एक ट्रे में 40 से 50 ग्राम माल होता है, समझो एक ट्रे में, तो 19 ट्रे का बिल कितना होता है, बरोबर, खुला ओपन है ये तो। और 19 ट्रे कंप्लीट गई है, 19 ट्रे का उन्होंने सैंपल, ट्रे का भी सैंपल मंगाया, ट्रे का सैंपल भी वो लेके गया, यहाँ तक कि इनका ब्लड का सैंपल भी मंगाया, वो भी लेके गए। यहाँ तक कि उन्होंने जो स्टेटमेंट हमें बोला था कि आपका ऐसा है और आपका सीए का भी तुमको लगेगा, सीए 2 बार आके गया। इतना होने के बावजूद भी जब आज हमें मालूम पड़ा, हमें उनको कुछ इतला नहीं दी कि हम आपका आरोपी पकड़ लिए हैं, खाली इतना ही बोला आरोपी पकड़े, बाकी कौन सा माल क्या माल अभी तक आरोपी हमें बताए भी नहीं गए, ये आरोपी पकड़े गए ये भी नहीं बताएंगे। कम से कम आरोपी पकड़ने के बाद कम से कम एक फिरियादी को आरोपी तो बताना चाहिए था कि आरोपी थे करके, अभी वो मुख बांध करके चले जाते उनको देखने के लिए, कौन था क्या था वो कोई मालूम नहीं था। तो मनीष को तो वो नहीं जानते थे, इनको जानते थे समझो, तो वो तो कम से कम बताना था, हमको पैरवी तो करनी थी ना, कम से कम आरोपी की पैरवी तो होनी चाहिए ना, कि कौन सा आरोपी है उसकी पैरवी होनी चाहिए। जो कानून क्या कहता है कि आरोपी की पैरवी करवाओ, आरोपी की पैरवी होती, उसके बाद में मालूम पड़ता कि देखो इधर के नाम चिन्ह जो तो आपको मालूम है कि जो गुनेगार है उनके ऊपर तो बड़े से बड़ा उनको टाड़ा जो भी आपका कानून के हिसाब से जो लगता है वो लगा के उसको फाइनल अंदर रहना चाहिए। अगर 7 गुने के ऊपर या 10 गुने के ऊपर है उनको क्यों नहीं इनके पे कार्रवाई कर दी? मतलब पुलिस ये चाहती है कि आगे गुनेगारी होनी चाहिए, यही हो गया ना मतलब। तो पुलिस ये चाहती है कि आगे और गुनेगारी बढ़नी चाहिए, कैसे छूटते हैं ये लोग आज और आरोपी? आज ये पुलिस की चंगुल में से छूटते कैसे हैं? इनकी जमानत कैसी होती है? इनके ऊपर 12-12, 18-18 गुने, 17-17 गुने कैसे छूटते? वैसे ही आपके नाला सोपारा में एक सलीम करके, उसका भी कम से कम 72 गुने हमारे मीरा भाईंदर के अंदर एक और गुनेगार है, उसके ऊपर कम से कम 61 गुने हैं। कि ऐसे गुनेगारों के ऊपर 100% कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। क्या लगता है आपको? एक लास्ट सवाल है और उसके बाद आगामी रणनीति जनता से। हमारे 1600 व्यापारी है और अगर व्यापारी सेफ नहीं है तो जनता सेफ नहीं है। आज व्यापारी जो है अपना व्यापार करके सुबह से शाम तक मेहनत करके 12-12 घंटा की ड्यूटी देके, और इतनी आज 72 की उम्र है, इस उम्र में भी इनका तजुर्बा देखो, नहीं तो 58-60 में तो गवर्नमेंट भी इनको रिटायर कर देती है, लेकिन आज 72 की उम्र में, 71 की उम्र में भी वो सामने क्रॉस किया है उनका, तो एक बहुत बड़ी बात है। और ये बच गए, बहुत बड़ी बात है। एक आध अगर इनको बस में इधर लग जाता है, हेमरेज भी हो सकता था। जान से बड़े कुछ ही नहीं, जान इनकी जान बची लाखों पाए, सवाल ये नहीं है। लेकिन आज जो हमारे व्यापारियों के साथ में हो रहा है, 100% मैं बोल रहा हूं, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन 0 है। नेक्स्ट कदम क्या होगा? नेक्स्ट कदम मैं आपको बोला हूं कि हम 10 दिन का और उनको मोहलत देंगे। 100% हम डीसीपी की
ऑफिस के बाहर धरना लगाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, और नहीं माने तो हम 100% बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। थैंक यू।